भक्ति की वाणी 689। तेरा मेरा योग अनादि काल से, सृष्टि का सृष्टा मैं, तुम उसी को प्रधान माने मुझे भूल बैठी। तेरा मेरा योग अनादि काल से। क्या कह रहे हैं प्रभु कि वो भक्त का और वो भगवान का, वो प्रभु का योग, मिलन, एक हो जाना, ये अनादि काल से था, है, बहुत पहले से था योग, अनादि काल से। सृष्टि का सृष्टा मैं, कि ये सृष्टि को रचने वाला मैं ईश्वर, वही रचा है इस सृष्टि को। तुम उसी को प्रधान मान बैठे, मुझे भूल बैठे। उसी को प्रधान मान, सृष्टि को ही प्रधान मान। वो जो भक्त है, वो जो मनुष्य है, वो सृष्टि को ही प्रधान मान बैठा और उस ईश्वर को भूल गया जिसने इस सृष्टि को रचा है। विश्वास का पराकाष्ठा। हम कभी ये सोच सकते हैं कि गंगा भी प्यासी हो सकती है। जल की ही है ये गंगा, फिर भी प्यासी हो सकती है? नामुमकिन। ये सूर्य में इतनी गर्मी है, क्या उसको भी ठंड लग सकती है? सूर्य को? नामुमकिन। गुरुदेव क्या समझा रहे हैं इसमें? कि ये नामुमकिन है कि गंगा को भी प्यास लग सकती है, लेकिन ये नामुमकिन भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन एक विश्वासी संत, या हम कह सकते हैं अनुभवी संत, जिसका योग हो चुका है ईश्वर से, उसका विश्वास कभी नहीं डगमग हो सकता है। जो नाम को मुमकिन है, गंगा प्यासी नहीं हो सकती कभी, वो भी हो जाए, लेकिन एक संत अपना जो उसका योग है ईश्वर के साथ, वो कभी भी डगमग नहीं हो सकता। इतना विश्वास है उसको अपने इष्ट पर। तभी कहते हैं उसी को प्रधान मान मुझे भूल बैठे। ऐसा संत ईश्वर को ही प्रधान मानता है, ईश्वर से ही जुड़ा है, योग है उसका ईश्वर से, जो कोई भी स्थिति परिस्थिति में डगमग नहीं हो सकता। वो विश्वास, उसकी जो दृष्टि होती है इस संसार की ओर, वो उसी को प्रधान नहीं मानता, प्रधान वो ईश्वर को मानता है। लेकिन उसकी ये जो सृष्टि है वो सुंदर है उसके लिए, क्योंकि वो उसके ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, ईश्वर की ही कृति है। देखने का नजरिया ही बदल गया। तभी गुरुदेव कह रहे हैं तेरा मेरा योग अनादि काल से। और जैसे वो संत की ये स्थिति है, हर एक की यही स्थिति है, लेकिन और अन्य जन ईश्वर को भूल गए हैं और ईश्वर की सृष्टि में ही फंस गए। इस ईश्वर से दूर होने के कारण ये सृष्टि प्रधान हो गया है और एक कष्ट का कारण भी हो गया। ईश्वर से जुड़ता तो
ईश्वर की ये सुंदर सृष्टि में आनंद ही आता। जैसे निर्वाण पाने के लिए, वो योग पाने के लिए, वो निर्वाण जिसका हो जाता है, वो जो मुक्त हो जाता है, ऐसी स्थिति जो कोई भी परिस्थिति जिसको बांधती नहीं, जो मुक्त है, फ्री, ऐसे जन निर्वाण के लिए इस संसार से गुजरना पड़ता है। जब तक गुजरेंगे नहीं तब तक हम मुक्त होंगे नहीं। ये आए हमारे आगे और हम इसमें आसक्त ना हो, उस संत की कृपा से, उस संत के साथ से, तो वो निर्वाण की स्थिति आता है। जैसे उदाहरण में अगर हम लें तो एक पुल पे कोई मकान नहीं बनाता, पुल तो सिर्फ गुजरने के लिए। ऐसे ही ये जीवन, ये संसार गुजरने के लिए, हम इसी में आसक्त होके, इसी में हम उलझ जाएं तो हम उस निर्वाण को नहीं पाएंगे। जो गुरुदेव कह रहे हैं, तेरा मेरा योग अनादिकाल से, इस योग को हम नहीं अनुभव करेंगे अगर हम फंस जाते हैं इस संसार में, उस पुल में। ये जीवन तो सिर्फ गुजरने के लिए, इस पार से उस पार जाने के लिए। ये आत्मा को उस परमात्मा से मिलने के लिए ये जीवन मिला है। निर्वाण के लिए इस संसार को से गुजरना ही पड़ेगा, लेकिन हम उसी में उलझ नहीं जाए बीच में, इस संसार में, इस पुल में। तो हम उस सृष्टा, उस ईश्वर को हम जान पाएंगे और उसे भूलेंगे नहीं, तो ही हम वो आनंद पाएंगे। क्योंकि आनंद का कुंज वही है, इस संसार में और कहीं नहीं। उससे योग हो जाए तो संसार के कण कण में भी हम वो आनंद पाएंगे, क्योंकि हर कण में वही है। पहले उससे योग, तो इस जीवन का, इस संसार का, इस सृष्टि का सार्थकता है। आगे की वाणी 690। आंख से देखेगा कि दिल से, दिल की आंखें दिलदार को खोजती है, तुम सा दिलदार को। आंख से देखेगा कि दिल से, भाव से भरा ये वाणी, भरी है ये वाणी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आंख से देखोगे कि दिल से। हम आंखों से देखते हैं, मानिए आकाश की ओर देख रहे हैं, अचानक एक छोटा कण पत्थर का आके हमारी आंखों में गिर जाता है, कितनी बेचैनी होती है। यही सीमा है इन आंखों की। जो हम आनंद ले रहे थे आकाश को देखकर, तुरंत उसमें एक बाधा आ गई और ये आंखों को सुहाती नहीं, ये किरकिरी, बेचैनी होने लग जाती। अब बात है दिल से, ये आंखों की बात है, उसकी एक सीमा है। अब बात है दिल से, दिल में भी आंखें हैं। ये अटपटा क्यों है? क्योंकि दिल कहाँ है, पहले तो उसको हम जाने,
उसको हम अनुभव करें। दिल की बात हम मानते ही नहीं, दिल को हम जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि दिल से देखो, दिल की आंखों से देखो, कि ये जानो कि इस दिल में भी आंखें हैं, दिल से भी देखा जा सकता है, सिर्फ ये स्थूल की आंखों से नहीं जो सीमित है, दिल की आंखों से भी देखा जा सकता है। और क्या खास बात है दिल की आंखों से देखने का, वो असीमित है, नंबर 1। नंबर 2, दिल की आंखें दिलदार को खोजती है। ये स्थूल की आंखें सिर्फ इस प्रकृति या ये सृष्टि की सुंदरता को ही देख सकती है, निहार सकती है, और उसमें भी बेचैनी होने लग जाती है। लेकिन दिल की जो आंखें, दिल की आंखों से जो देखता है भक्त, वो दिलदार को खोजता है। दिलदार, वो जिसके पास दिल है। दिल तो सबके पास है, हम यही कहेंगे, लेकिन वो जिसने अपने दिल को जाना है, दिल में समाया है। जैसे भजन की पंक्ति है कि सागर से भी गहरा गुरुदेव का प्यार है। ऐसे ही है वो दिल की आंखें, दिल जो सागर से भी गहरा है, क्योंकि वहां पर गुरु का प्यार है, प्रभु का प्यार है। और जब वो खोलता है अपने दिल की आंखों को, तो वो दिलदार को ही खोजता है। और क्या पाता है? तुम सा दिलदार कौन? अपने इष्ट को पाता है और जान जाता है कि उससे सुंदर, उससे बड़ा दिलदार, दिल वाला और कौन? सब कुछ है, लेकिन अगर दिल नहीं तो कुछ नहीं। यही भ्रम है लोगों के पास कि सब कुछ है तो मतलब बहुत आनंद में है, लेकिन बिना उस दिल के वो कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो दिल में ही वो आंखें हैं जो उस दिलदार को देख सके। और उससे बड़ा दिलदार, ईश्वर से बड़ा दिलदार, या ईश्वर के रूप में संत से बड़ा दिलदार कोई नहीं। इतना बड़ा दिलदार है कि वो अपना दिल ही उस भक्त के दिल से मिला लेता है, और फिर उस दिल की कोई सीमा नहीं। इस संसार में, लोगों में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में, हर एक जगह वो असीम रूप ले लेता है। वो दिल रुकता नहीं, बल्कि बहता रहता है, क्योंकि उसके पास शक्ति है उस दिलदार की। इसलिए उसके जीवन में कोई बाधा नहीं। तो दिल की आंखें दिलदार को खोजती हैं। तुम सा दिलदार को, अगर हम बैठ के सोचें कि हम एक्चुअली क्या चाहते हैं इस जीवन में, हो सकता है शुरू में ये आए कि धन चाहिए और मान सम्मान, ये सब कुछ चाहिए, लेकिन इस सब से गुजरने के बाद आखिर में यही बात आती है कि हमको वो दिलदार चाहिए जो हमारी दुनिया को ही आबाद कर देता है, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी ऊंची नीची परिस्थितियां क्यों ना हो। वो दिलदार जब मिल जाता है
तो वो अनकंडीशनली अपने को आगे लेके चलता है। तो हमारी आंखें इस दिलदार को खोजें, न कि इस सृष्टि में कोई सुंदर नजारा, वो समय विशेष के लिए। फिर हमारा दिल रोने लग जाता है। इसलिए अगर उसकी आंखों से हम देखकर उस दिलदार को पाए तो जीवन सुंदर बन जाए। अगली वाणी 691। जन्म मरण शरीर का, तू तो मेरा है, तेरा जन्म मरण कैसा, कार्यवश आया आज वियोग असह्य। जन्म मरण शरीर का, तू तो मेरा है। क्या कह रहे हैं प्रभु कि जन्म मरण शरीर का है। ये सब जो बातें हैं सिर्फ समझना ही नहीं बल्कि अनुभव भी करना है कि ये जन्म मरण जो होता है, किसी का जन्म किसी का मरण, ये तो सिर्फ शरीर का है। ये शरीर जन्मता है और मरता है। ये तन, तू तो मेरा है कि हम ये शरीर नहीं, हम इस शरीर से अलग ईश्वर के हैं। कैसे? क्योंकि ये शरीर आता जाता है, तिरोहित हो जाता है, लेकिन जो मैं है, जो असली वाला जो मैं है, जो हम हैं, तो हम तो, तू तो मेरा है, हम तो ईश्वर के ही हैं। ईश्वर कभी भी हैं, थे, हैं और रहेंगे। वो जो शक्ति है ईश्वर की, वो हमेशा कायम है और उसी शक्ति का ही हम अंश हैं। ये शरीर आया और गया, सिर्फ उस ईश्वर को क्या कहें, रखने के लिए हमारे शरीर में ये ईश्वर है। ये शरीर सिर्फ उतना ही, जैसे वो फल में ऊपर में उसका छिलका, सार तो अंदर है, वैसे ही ये तन जो है सिर्फ एक छिलका है उस ईश्वर के लिए। सार तो ईश्वर है जो अंदर है, और अन्य लोग सिर्फ इसी में ही जीते हैं कि ये तन ही उनका है और वही उस तन के हैं। लेकिन ईश्वर क्या कह रहे हैं? तू तो मेरा है। इसमें बहुत बड़ा एक रहस्य छुपा है। जब ये बात आती है तू तो मेरा है, इसको हम अनुभव करें कि हम ईश्वर के कैसे हुए। हम तो अपने आप को ये तन ही समझते थे। हमारे आगे हम देखते हैं कि ये तन वापस मिट्टी में मिल जाती है, फिर भी हम नहीं समझते कि ये तन तो कुछ नहीं, हम तो उसी के हैं, उस ईश्वर के, जो कभी भी, जिसका नाश नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, ऐसी शक्ति है। तेरा जन्म मरण कैसा, जो ये कह रहे हैं तू तो मेरा है, यहाँ पर ईश्वर किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? जो ईश्वर का अपना, जो ईश्वर को अपना सर्वस्व समर्पित कर चुका है, वही समझ सकता है ये बात। और जब ईश्वर कहता है कि तू तो मेरा है, जो ईश्वर का हो गया है वही जानता है ये कि वो तो ईश्वर का ही है।
फिर तेरा जन्म मरण कैसा, वो है वो संत। जन्म मरण शरीर का, तू तो मेरा है। संत की बात है, ईश्वर कर रहे हैं, प्रभु कर रहे हैं कि ये शरीर तो का ही जन्म मरण होता है, तू तो मेरा है। संत का शरीर चला भी जाए फिर भी वो हमेशा है। तेरा जन्म मरण कैसा, कार्यवश आया, कि कोई ना कोई कारण लेकर वो संत आता है, ये शरीर धारण करता है। क्या कारण हो सकता है कि प्रभु की जो बातें हैं, जो प्रेम है, जो आनंद है, जो शक्ति है, वो सब में वो बांट सके, कि जो भी उनके पास आता है, उस संत के पास, वो भी वो आनंद पाता है जो वो संत महसूस कर रहा है ईश्वर से जुड़ने के कारण। तो तेरा जन्म मरण कैसा, कार्यवश आया, तू सिर्फ कोई कारण लेके आया संसार में। वो संत आते हैं सिर्फ कोई ना कोई कारण लेके, ये कारण कि सबको वो प्रेम मिले, वो ईश्वर का साथ मिले, सब ये महसूस करे कि वो ईश्वर के ही है। आज वियोग ऐसे है, और जब उसका भी तन नष्ट हो जाता है, उस संत का भी, तो वो मरता, जब वो भी चला जाता है इस संसार से, तो क्या होता है, ईश्वर खुद आते हैं उनको लेने। क्यों? क्योंकि आज वियोग असह्य है, कि वो जो अलग हो गए हैं, क्योंकि वो तन लेकर जो इस संसार में आ गए हैं, वो संत आज जब वापस आ रहे हैं ईश्वर के पास, ये जो वियोग था वो असह्य था, ईश्वर के लिए भी और वो संत के लिए। तो आज वियोग असह्य, कि प्रभु भी ऐसे संतों के लिए खुद आते हैं, उनको लेके जाते हैं, शरीर यहीं रह जाता है, वो उस संत के भाव को, जो उन्हीं के भाव है, वो एक हो जाते हैं। और जब तक वो शरीर धारण करके वो संत इस संसार में था, ये जो वियोग के जो पल थे प्रभु के लिए, वो असह्य थे। काम पूरा हुआ संत का, फिर वापस वो चले जाते हैं अपने ईश्वर के पास, क्योंकि वियोग का जो दर्द है वो ईश्वर में भी और संत में बराबर है, तभी वो वापस चला जाता है। नया से पुराना स्वतः ही हो जाता है, स्वाभाविक है। जो नया है वो धीरे धीरे पुराना हो जाता है, लेकिन पुराने से नया बनने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जैसे ऊपर से नीचे जल स्वाभाविक बहती है, लेकिन नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। संत ईश्वर से जुड़े हैं, नए नए भाव वो संसार में रखते हैं, और वो स्वतः ही फिर उसी भक्ति, या जो पुराना जो एक भक्ति तो हमेशा चली आ रही, उसमें वो स्वतः ही जुड़ जाते हैं। तो कार्यवश आया, आज वियोग असह्य, जन्म मरण शरीर का,
ये पॉइंट ध्यान रखने की है, समझने की है, और इस शरीर से हम उठें, यही बात स्पष्ट हो रही है कि ये शरीर से जब उठेगा कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम तो मेरे हो, तो फिर ये सारी दिक्कतें, कष्ट, इस सब से वो उठ जाता है और उस प्रभु में ही लीन हो जाता है। अगली वाणी 692। माला न डाल, दबा जा रहा हूं प्रेम भाव से। माला न डाल, दबा जा रहा हूं प्रेम भाव से। भक्त और भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कि तू मुझे ये माला रोज जो पहना रहा है प्रेम से, वो भक्त है, ईश्वर से प्रेम है उसको, और वो माला पहनाता है, उसके प्रेम का एक तरह का इजहार है, उसी का ही रूप है ये कि वो माला पहनाता है, फूल चढ़ाता है। तो माला न डाल, दबा जा रहा हूं प्रेम भाव से। क्या होता है कि जब वो प्रेम से माला चढ़ाता है तो वो प्रभु को पता है कि ये जो प्रेम से जो मुझे माला चढ़ा रहा है, ये उससे वो गदगद हो जाता है, दबा जाता है। उसको पता है कि वो कुछ नहीं, वो जो भी कुछ है ईश्वर का है। और ये भक्त संत को माला चढ़ा रहा है, इसीलिए वो जानता है ये बात कि मैं भी जो हूं ईश्वर का ही अंश हूं। वो प्रेम से मुझे माला चढ़ा रहा है, लेकिन वो दबा जा रहा है इस भाव से, वो संत, कि वो तो ईश्वर है जो मुझ में समाया है, और वो गदगद हो जाता है। एक और भाव हम ले सकते हैं कि जब माला वो डालता है, प्यार एक ऐसा भाव है जो स्वतंत्र है, जहां कोई बोझ नहीं, जहां कोई कंडीशन नहीं कि ऐसा ही करना जरूरी है। बहुत स्वच्छंद भाव है ये प्रेम। तो वो भक्त प्रेम करता है, फिर भी वो माला चढ़ाता है, तब वो संत कहता है कि मैं इसके बोझ से दबा जा रहा हूं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा प्रेम चाहिए, प्रेम भाव चाहिए, और कुछ नहीं। ये सब बारीकियां हमको समझनी होगी जब हम संत के पास बैठते हैं कि वो संत क्या चाहता है। हम उन्हीं को माला पहना रहे हैं और वो दबे जा रहे हैं उस भाव से कि मैं कौन हूं, मैं कोई नहीं, सब कुछ ईश्वर ही है। या फिर हम जब माला चढ़ाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मुझे तो प्रेम चाहिए, इससे मैं, इसके बोझ से मैं दब रहा हूं, कुछ नहीं चाहिए, कोई एहसान नहीं चाहिए उसको, सिर्फ प्रेम चाहिए जहां कोई कंडीशन नहीं। क्योंकि आप देखिए, जो व्यक्ति प्रसन्न है, जैसे एक संत, वो किसी को भी दुख नहीं दे सकता, और वो सिर्फ प्रसन्नता ही चाहता है,
उसी से उसको अच्छा लगता है। लेकिन एक व्यक्ति जो दुखी है वो किसी को भी प्रसन्न देख ही नहीं सकता। लेकिन एक भक्त है, वो दुखी नहीं, उस संत के साथ जुड़ा है, लेकिन संत की प्रसन्नता में जुड़े, तब वो प्रसन्नता पाएगा। प्रसन्न रहना एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि चाहते सब हैं, लेकिन प्रसन्न कोई कोई ही रह पाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम ये बात लें कि जैसे एक मधुमक्खी, वो शहद बनाने की कला उसके पास है, वो शहद बनाती है, फिर कोई आता है उस शहद को चुरा के ले जाता है, शहद को ले जाता है। तो किसी ने पूछा उस मधुमक्खी से, तुमको बुरा नहीं लगता कि तुमने तो इतनी मेहनत से ये शहद को बनाया, लेकिन और कोई लेके चला गया? वो जो रिप्लाई करती है, पढ़े थे कहीं पर ये बात, क्या कहती है वो मधुमक्खी? वो शहद को तो चुरा के ले गया, लेकिन शहद बनाने की जो कला है उसको तो नहीं चुरा सकता। जो इस रहस्य को जान जाए कि ईश्वर से जुड़ जाए, तो कोई भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर से जुड़ने में ही वो प्रसन्नता है, वो प्रेम है। जो ईश्वर भी चाहता है वो संत भी चाहता है, और कुछ नहीं चाहता। इस कला को जान जाए कि ईश्वर से जुड़ना ही जीवन को सुंदर बनाना है, तो फिर वो जीवन में कभी भी कष्ट नहीं पाएगा। और जैसे इस वाणी में गुरुदेव कह रहे हैं, माला न डाल दबा जा रहा हूं प्रेम भाव से, वो संत भी वही चाहता है, वो प्रेम चाहता है, वो हमारी प्रसन्नता चाहता है। अलग बात है वो गदगद हो जाता है हमारा प्रेम का भाव देखकर, क्योंकि वो जानता है कि वो उसका नहीं, वो उस ईश्वर का है जो उसमें निहित है। तो हम ईश्वर को या संत को इस अनकंडीशनल हम उनसे प्रेम करें, यही वो चाहते हैं।